नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। किसी भी कवि का जीवन परिचय याद करने से पहले यदि हम उनकी छोटी छोटी डिटेल, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके गुरु कौन थे, तो इससे हमें सारा जीवन परिचय याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम उनका संक्षिप्त में जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर बाद में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो नाम तुलसीदास, कवि भक्ति काल के राम काव्य धारा के कवि, भक्ति दास्य भाव, जन्म सन 1532 1532, जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर ग्राम में उनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजापुर ग्राम का ही समर्थन करते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, गुरु नरहरि दास, विवाह रत्नावली, उनका विवाह रत्नावली नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ था। अधिकतर रचनाएं उन्होंने कहाँ लिखी? चित्रकूट, काशी, अयोध्या में उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं लिखी। मृत्यु स्थान असी घाट, घाट का नाम है असी, मृत्यु स्थान असी घाट। मृत्यु किस सन में हुई थी? मृत्यु के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनकी मृत्यु 1623 और कुछ विद्वान इनकी मृत्यु 1680 में मानते हैं। अब हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय डिटेल में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इन्होंने श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप का वर्णन किया। ये एक सिद्ध कवि थे जो देश और काल की सीमाओं को लांघ चुके थे। इनका रामचरितमानस मानव संस्कृति का अमर काव्य है। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे। सरयू पारीण यानी कि सरयू नदी के जो पार रहते थे उन्हें सरयू पारीण ब्राह्मण कहा जाता था। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि से निष्णात कर दिया। यानी कि इन सभी विषयों में उन्हें निपुण कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्होंने अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए वे अपने ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इन्हें कहा, अस्थि चर्मया दे मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम मई हौती न तौ भव भीति। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए वे राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं उन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या से ही लिखी है। काशी के असी घाट पर सन 1623 में इनकी पार्थिव लीला का संवरण
हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में एक निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। ये दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं देखते हैं। तुलसीदास के द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। इनकी हम केवल रचनाएं ही लिखेंगे, जैसे श्री रामचरितमानस नंबर 1, नंबर 2 विनय पत्रिका, नंबर 3 कवितावली, नंबर 4 गीतावली, नंबर 5 कृष्ण गीतावली, नंबर 6 बरवे रामायण, नंबर 7 रामलला नहचु, नंबर 8 वैराग्य संदीपनी, नंबर 9 जानकी मंगल, नंबर 10 पार्वती मंगल, नंबर 11 दोहावली, नंबर 12 रामाज्ञा प्रश्न। हम इसमें जीवन परिचय लिखते हुए केवल उनकी रचनाएं ही लिखेंगे, उनकी डिटेल नहीं लिखेंगे। अब इनका साहित्य में स्थान देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई। इन्होंने अपने काल में समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि भी कहा जाता है।